दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दुल्तानी सूर्य शक्ति से। और दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमारे देश के अंदर 180 मिलियन लोग, लगभग 18 करोड़ लोग पीड़ित हैं वायु दोष से, वात से। और ये बहुत बड़े स्तर पर है। जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है तो वात, पित्त, कफ का परसेंटेज अलग अलग होता चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ सबके बीच में संतुलित होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो कफ से ग्रसित होता है, खूब नींद करता है, आलस करता है और सारा दिन सोता रहता है। उसके शरीर में ज्यादा गति नहीं होती। 16-17 साल के बाद में वो पित्त से ग्रसित होने लगता है, उसको पित्त बनता है, एसिड्स बनने लगता है। पित्त की थैली ज्यादा एक्टिव होती है, अंदर जवानी आती है, ज्यादा तेज आता है, गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें 16-17 साल के बाद में बच्चों को होना प्रारंभ हो जाती है। अब इसी प्रकार से अगर हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30-35 साल बढ़ती जाती है, तो हम वायु दोष से पीड़ित हो जाते हैं। शरीर के अंदर वायु का प्रकोप ज्यादा आने लगता है और उस वायु के प्रकोप के कारण हमारे शरीर के अंदर दर्द उठने लगते हैं। तो मैं अभी आज ये सब्जेक्ट पे बात करूंगा कि हमारी लिविंग और लाइफ, हमारी लाइफ की स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारी पूरी लाइफ कैसे होना चाहिए, हम क्या खाएं, क्या पिएं, A to Z वात के समय हम उसको करें। अगर ये हम 100% करते हैं तो मैं सुनिश्चित मानता हूं कि दवाइयों से वात रोग नहीं जाने वाला। मेरे भाइयों बहनों, वात रोग के लिए आवश्यकता है मुंह का कंट्रोल, एक्सरसाइज और घरेलू उपाय। अगर आप जो करेंगे वो घरेलू उपाय जो मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, उन उपायों को करने के साथ साथ में आप पाएंगे कि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी फिर से पटरी पे आ गई, जो पटरी से उतरती जा रही थी। तो वायु दोष, जो वायु दोष होता है वात है। जैसे जैसे 35-40 साल, 30 साल के बाद में ये वायु दोष आजकल चालू हो जाता है और मेन रूप से 40 साल के आसपास आता है। वायु दोष का लक्षण क्या होता है? वायु दोषों का मतलब होता है हमारी बहुत सारी वायु दोषों के कारण लोगों की उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, किसी नीचे की वो टेढ़ा हो रहा है, कहीं कोहनी में दर्द है, कहीं उंगलियों में दर्द है, कहीं पे हमारे घुटनों में दर्द चालू हो जाता है, कभी हमारी कोहनियों में, कहीं हमारे कंधों में। तो ये दर्द बदलता रहता है शरीर के अंदर। वायु का प्रकोप आता है, पेट में भी वायु का प्रकोप है, शरीर में भी वायु का प्रकोप है, जिसके कारण हमारा जीवन जो है बड़ा संकट में हो जाता है। तो उस संकट से बचने के लिए अगर हमारे शरीर में वायु दोष आया है तो आप पहचानिए, आपके शरीर में दर्द होने लगा है, कभी उंगलियों में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, आपका शरीर फूलने लगा है, गैस ट्रबल ज्यादा होती है, पेट फूलने लगता है, शरीर फूलने लगता है, इसका मतलब आप वायु से ग्रसित हैं। और वायु से ग्रसित हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, आपको क्या योगा प्राणायाम करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सर्वप्रथम मैं आता हूं कि आप क्या योगा करें। सर्वप्रथम योगा, वायु दोष के अंदर हमें योगा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे घुटने भी दर्द करने लगते हैं, शरीर दर्द करने लगता है। अगर ज्यादा शरीर दर्द कर रहा है तो खड़े होकर एक्सरसाइज मत करिए, बैठ करके ही पूरी की पूरी आपको एक्सरसाइज करनी है। 2 तो मेन आपको प्राणायाम करने हैं। जो मेन प्राणायाम करने हैं, एक तो आपको कपालभाति, जिनको वात रोग होता है, हम अपने आश्रम पर आधे घंटे 30 मिनट तक कपालभाति कराते हैं। जी कपालभाति करेंगे तो हमारा इंटरनल सिस्टम चेंज होगा। ये इंटरनल सिस्टम क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि हमने जो कुछ खाया पिया हुआ है वो वायु दोष वाली चीजों को ज्यादा सेवन किया है। हमने वायु दोष की चीजों को ज्यादा लिया है लाइफ के अंदर। और जब वायु दोष की जो चीजें अंदर हैं तो डिटॉक्स, शरीर कब डिटॉक्स होता है? क्योंकि नेचुरोपैथी ये कहती है कि हर रोग का कारण एक है और उपाय भी एक है। उपाय क्या है कि अंदर का शरीर डिटॉक्स होना चाहिए। तो कपालभाति क्या करेगी? जो इफेक्ट आया है शरीर के अंदर वायु दोष का, उस वायु दोष के इफेक्ट को खत्म करेगी। तो निरंतर हमें
हम सांस को छोड़ रहे हैं और सांस आ भी रही है, सांस को छोड़ भी रहे हैं। निरंतर कम से कम क्या 5 मिनट हमको करना चाहिए। हम एकाग्रता से होकर अगर 5 मिनट करेंगे 300 बार कम से कम। स्ट्रोक धीरे धीरे रखिए, अगर आपका बीपी हाई है तो और थोड़ा सा स्लो रखिए, 300 से अधिक बार मत करिए, थोड़ा सा पेट अंदर जाएगा। तो आपके शरीर के अंदर क्या होगा, उस शरीर के अंदर एक परिवर्तन चालू होगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं आएगा, कुछ दिनों में आएगा। शरीर के अंदर जो वायु का दोष है वो खत्म होने लगेगा। आपको बैठने में कभी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो मैं एक उसका दूसरी भी स्टाइल बता सकता हूं जिसके अंदर आप इसे सो के कर सकते हैं। सो करके इसको टांगों को मोड़ ले, ये बड़ा इफेक्टिव है। इसको मोड़ ले, ये टमी आ गई, ये हाथ रख ले, आराम से किसी भी हार्ड बिस्तर पे लेटते हुए रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री पे लेके आए और आराम से बैठ के आराम से आप कर सकते हैं इसे 10 मिनट से 15 मिनट। अगर बैठ के आपको रीढ़ की हड्डी पे दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द होने लगता है, बहुत सारी बैठों के घुटने नहीं मुड़ते हैं, तो जिस पोजीशन में आ रहा है ये पोजीशन आ जाए सर्वश्रेष्ठ है। नहीं आता थोड़ा सा उधर करके करें, लेकिन इसको करना है। अगर वायु दोष को हटाना है तो सर्वप्रथम कपालभाति है, ये चाबी है शरीर के वायु के दोष को खत्म करने के लिए। तो तो सर्वप्रथम आपने कपालभाति किया। कपालभाति करने के साथ में सर्वप्रथम वायु दोष है अगर आप, तो सबसे पहले कपालभाति से उसको वायु को दोष को खत्म करिए। अब अपन को करना है सेकंड प्राणायाम, वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। चिन्ह मुद्रा बना ले, वायु मुद्रा, ये बना ले श्वास मुद्रा। एक छोटी उंगली को बंद करें, राइट से करते हुए लेफ्ट से बाहर सांस को निकालें, उसी से वापस ये निरंतर आपको करना है। इसलिए ये करना है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर, जब वायु दोष आता है तो वायु दोष आने का मुख्य कारण ये है कि शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है वो कमजोर होता जा रहा है। वो सुरक्षा तंत्र जैसे ही कमजोर होगा, हड्डियां दर्द करने लगेंगी, डायबिटीज होने लगी, आपका हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी दोष कैसे आएगा, वायु दोष आएगा। वायु आएगा, स्पेस बनेगा, आकाश बनेगा और दर्द चालू होगा। तो ये कौन चीज सही करेगा, 72,864 नाड़ियों को कौन ताकत देगा, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। सांस ऐसे खींचना जैसे गुब्बारे को फुलाते, मैं हरदम ही बोलता हूं। जैसे गुब्बारे को धीरे धीरे फुलाते हैं, ऐसे ही हम सांस को फुला रहे हैं। तो 12 करोड़ फेफड़ों के छिद्र खुलेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, ऑक्सीजन अधिक जाएगी। ये वेंटिलेटर के रूप में हम फेफड़ों को ही तैयार कर लेंगे
तो जिससे वायु दोष घटेगा। ऑक्सीजन की कमी से भी वायु दोष होने लगता है, क्योंकि अगर फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हैं तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सही से मात्रा में निकलती नहीं है, जिसके कारण भी हमको वायु दोष होने लगता है। तो इसलिए फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम 10 से 15 मिनट करें। आप बैठ के एक एक ट्रिप में 5-5 मिनट करें और 5 मिनट के बाद में कंधों को चला लें थोड़ा थोड़ा, जिससे ये मसल्स पेन ना हो। ये जरूरी नहीं होता है कि आपको कंधे दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है तो आप नीचे ही बैठ के करें। आप किसी कुर्सी के आसन में बैठकर टांगों को नीचे लटकाकर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टांगों में घुटनों में दर्द है तो आप कैसे बैठेंगे, तो आप यूं बैठे आराम से बैठ रहे, ऐसे रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका के नहीं करें। ऐसे बैठ के कर लें। कुर्सी के आसन में ऊपर कुर्सी पे बैठ जाएं। घुटनों को अगर दर्द हो रहा है तो घुटनों को मोड़ करके चढ़ा करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमको वायु दोष को हटाना है, घुटनों को नहीं हटाना है, घुटनों की परेशानियों को नहीं बढ़ाना है। वायु दोष हटेगा तो घुटनों का दर्द भी मिटने लगेगा, शरीर का दर्द भी मिटने लगेगा, सारा वायु दोष। अभी घुटनों पे, अपने घुटनों पे दर्द हुआ तो ऑयलिंग लगा लिया, पता पड़ा कंधों में दर्द होने लगा, पता पड़ा कोहनी में दर्द होने लगा। वो मेरे भाई और बहनों, इसका मुख्य कारण क्या है पता है आपको? हम जो लोग वात की चीजें खा रहे हैं, वायु दोष वाली चीजें खा रहे हैं, रिफाइन तेल खा रहे हैं, भिंडी, अरबी, कटहल, चिकनी चीजें जितनी खा रहे हैं, भटे, ये बादी चीजें जो गैस पैदा करते हैं। अब आप उड़द की दाल खा रहे हो, और उड़द की दाल तो वैसे तो बड़ी पौष्टिक होती है, लेकिन क्या करेगी? उड़द, मटर, आपका चना जो बड़ा वाला आता है, चना वाला, सफेद चना, ये सारी चीजें पेट के अंदर गैस पैदा करेंगी। जो गैस जो होती है वही हमारे इन टिश्यूज में प्रवेश करके और वायु का दोष बना देती है, उस शरीर को फुला देती है। आपको लगता है आपका शरीर भी बड़ा फूला फूला है, फूला फूला है, जरा से में थक जाते हो, ताकत है नहीं, तो इसका मतलब आपके अंदर वायु दोष आ गया है। सांसें फूलने लगी, इसका मतलब आपको वायु दोष आ गया है। और उस वायु दोष से बचने के लिए जो मैं आपको रामबाण उपाय बता रहा हूं, आप अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आप सोचेंगे छोटी सी बात में मैं सब कुछ बता दूं तो संभव नहीं होगा। तो आपको अगर पूरा वीडियो देखेंगे और उसको अमल करेंगे तो मैं आपको 99% 100% बोलता हूं कि आपका दोष जा सकता है। तो आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये कर रहे हैं तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? ये चिकनी सब्जियां जितनी भी आती हैं, जो भी बादी की चीजें, भटा है, फूल गोभी बड़ी गैस ट्रबल करती है, हमारे शरीर को फुला देती है। आपने सोचा था हफ्ते में हमने तो एक आध दिन खा लो, लला का मूड़ी ने बना ली तो हमने थोड़ी सी सब्जी खा ली। अरे भैया थोड़ी सी खाई तुमने, लेकिन वो तो 15 दिन तक शरीर के अंदर घूमती रहेगी और वायु दोष करती रहेगी और आपको परेशानी क्रिएट करेगी। तो लिविंग ऑफ लाइफ हमारी कैसी होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल वात में कैसी होना चाहिए? हमको इन सब्जियों से बचना चाहिए। हजारों सब्जियां और हैं, हरी हरी सब्जियां हैं, बढ़िया सब्जियां हैं, जिन सब्जियों का हम सेवन कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। क्योंकि वात पित्त कफ को हमको संतुलित ही तो करना होता है। दूसरी चीज, खट्टी चीजें हम खाते हैं, इमली, केरी, कभी कभी तो पानी पूरी। मेरी बहनें पानी पूरी पाने का बड़ा शौक है, गंदा पानी का पानी बन के आता है, इमली डली हुई होती है, उसको पी लिया। अरे भाई, इमली का पानी पी लिया आपने तो आपने शरीर के अंदर 6 महीने का, एक दिन की पी आपने तो 6 महीने का वायु दोष प्रवेश कर लिया। 6 महीने दवाई खा लो, उसका प्रभाव नहीं जाएगा। तो उसके लिए पानी पूरी, खट्टी, इमली, यहां तक कभी कभी हमारा नींबू भी हमसे लड़ता है, आंवला भी हमसे लड़ता है, इनको भी वायु दोष के अंदर नहीं लेना चाहिए। इन चीजों से हमको बचनी चाहिए, इसका विकल्प हमको ढूंढना चाहिए। अगर पानी पूरी खाना है, किसी दिन शौक ही है, टमाटर पीस के बना लो, पानी हल्का सा मीठा सा वैसा बना लो। कभी नींबू थोड़ा सा कम लड़ता है, कभी थोड़ा सा नींबू के 2-4 बूंद करके बना लो। वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती है कि पीना ही है भैया, इसके बिना तो जीवन होगा ही नहीं, तो फिर उसके लिए आपको यह आवश्यक है कि आप उस चीज को कर सकते हैं, वो चीज आप फिर ले सकते हैं। लेकिन आपको खटाई से, इमली से, केरी से, अमचूर से, इन चीजों से बचना होगा। इसके अलावा क्या बचना होगा आपको? आपकी लाइफ क्या होगी? फ्रीज से निकली हुई खट्टी चीजें निकाला, बासा चीज खाना निकाला, रिफाइन ऑयल आपको बहुत नुकसान करने वाला है वायु दोष के अंदर।
कच्ची घानी का तेल खाओ। जो हमारे प्रदेश गर्म गर्म प्रदेश हैं, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास जो गर्म प्रदेश हैं, तो यहाँ गर्म प्रदेशों के अंदर आप सरसों का तेल खा सकते हो आराम से। और जहां बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहां तिल्ली का तेल खाया जा सकता है। जब भी ठंडा है तो उसमें तिल्ली का तेल खाना चालू कर दो। तिल्ली का तेल आपकी वात के दोष को कम करेगा। तो मेरा ये कहना है कि तेल की लाइफ की स्टाइल्स को बनाओ। प्रेशर कुकर भी ऐसे लोग जिसमें एल्यूमिनियम ना हो, एल्यूमिनियम का बर्तन भी हमारे शरीर के अंदर वायु दोष पैदा करता है। आपके घर में अगर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है तो उसको हटा दो, उसको यूज मत करो। एल्यूमिनियम और आपके प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म गर्म भोजन मत डालो, ये आपके शरीर को वायु दोष फैलाएगा। आपकी लिविंग ऑफ लाइफ ऐसी नहीं होना चाहिए कि इन बर्तनों में आपने खाया हो, ऊपर से दवाइयां खा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। ये दवाइयां बम के गोले की तरह शरीर को नाश करेगी आपको। तो इसके लिए आवश्यकता है अपनी लाइफ स्टाइल बताओ। हमने खट्टी चीजें नहीं खानी, हमने बादी वाली सब्जियां नहीं खानी है। अब हम खा सकते हैं आराम से, अगर हमें यूरिक एसिड नहीं है तो पालक को खा सकते हैं हम। बाकी जो भिंडी को छोड़ के कभी कभी भिंडी खा भी ली तो इतनी बात नहीं करती, लेकिन वो उसको कभी खाया जा सकता है। लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि उसको खाया ही जाए। उसको जरूर, उसके भिंडी के बीज तो फायदा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो लई है, वो लई जो है वो वात करती है, वायु दोष करती है शरीर के अंदर। तो उससे भी बचना चाहिए। बाकी हरी हरी चीजें खाओ। अगर वायु दोष के माना होता, अब हम सलाद खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सलाद भी खा रहे हैं, तो वो भी हमको वायु दोष करता है। जैसे कि खीरा है, बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया अपन ने, तो वो भी हमें वायु दोष करता है। और वायु दोष से अगर हम ठंडी चीजें खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, खट्टी चीजें खा रहे हैं, तो सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो किस समय खाना चाहिए? हमको खाना चाहिए जिसमें सूर्य से पहले। और एक मसाला बना के रखो, उसमें सौंठ डालो, थोड़ी सी अजवाइन भून के अजवाइन का चूरा डाल दो, थोड़ा सा उसमें मिला लो, 20% के करीब काली मिर्च मिला लो और थोड़ा सा काला नमक मिला लो, उससे मिला लो। जो भी आप सलाद खाओ, जो भी डालो उसके ऊपर डाल के खाओ, तो वो वायु कारक चीज कम होगी, वो वायु का दोष कम करेगा, शरीर का दोष कम करेगा। तो दो मैंने आपको प्राणायाम बताए। पहले तो बताया कपालभाति और दूसरा मैंने आपको बताया नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ये करने के साथ साथ आपको हमको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है आगे झुकने वाले पीछे झुकने वाले, अगर हम खड़े नहीं हो सकते तो आराम से हाथ फैला के शरीर को करें। फीट को कम करना होगा, क्योंकि मेन दोष जो है, हम जैसे जैसे एक्टिव नहीं होते हमारे शरीर में वायु दोष बढ़ता ही जाता है, और वायु दोष बढ़ता जाएगा तो फिर समस्याएं आएंगी। इसलिए ये साइड का फैट भी कम करेगा और आराम से आप धीरे धीरे चला लें। अगर कंधों में दर्द है तो आप स्लो करें, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सा वायु दोष को निकालने के लिए आप इस प्रकार से ये आसन करें। 2 से 5 मिनट इस आसन को धीरे धीरे इस तरीके से करें। टांगों को आगे कर लें और इस प्रकार से नौकासन करें। धीरे धीरे आगे गए, पीछे गए से वेट भी कम होगा और वायु दोष भी। आगे झुकने और पीछे जाने से वायु दोष कम होता है। तो आगे गए, पीछे गए, धीरे धीरे किया आराम से। पहले उतनी गति नहीं रखी, ये नौकासन किया, ये वायु दोष का नाश करेगा। अब आगे गए तो फिर पीछे की तरफ इस तरीके से वापस आए। जब भी करें प्राणायाम, जब भी आसन करें तो सांसों के साथ। अब टांगों को हिला लें। टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है तो आराम से टांगों को हिला लें। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करें साथ में बैठे बैठे। ये बैठे बैठे आप आराम से बिस्तरों पे बैठ के, हार्ड बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं। उंगलियों को चला लें। ये उंगलियों में जो दर्द है, उंगलियों में जो पेन होने लगता है, इसको कम करेगा। एक पैर आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, ऐसे 8 से 10 बार इसको करें। इसके बाद दोनों आगे, दोनों पीछे, दोनों आगे, दोनों पीछे, दोनों आगे, दोनों पीछे। अब दोनों साइड चला लें। ये घुटनों के दर्द को कम करेगा, घुटनों से वायु दोष को हटाएगा, शरीर के अंदर जो वायु दोष है उसको धीरे धीरे बाहर करेगा। तो इस तरीके से चला लीजिए। ये दोनों साइड घूम रहे हैं, ये दोनों मिला के नहीं चला रहे हैं, अलग अलग चला रहे हैं। अधिकांशतः बहनों भाई क्या करते हैं, दोनों मिला के चलाते हैं, वो बात की बात है। पहला ये, इससे उसके घुटने का गैप भी बढ़ता है।
और अर्थराइटिस, जो हमारे गठिया रोग हो रहा है, उससे निजात मिलती है। निरंतरता की जरूरत होती है। एक एक बूंद पानी पत्थर पे भी टपकता है तो उसमें छेद कर देता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, धीरे धीरे करने। अब दोनों को मिला ले, क्रम ये रखो, पहले वो बाद में ये रिलैक्स करता है घुटने को, तो इससे आपको दर्द नहीं बढ़ेगा। फिर वापस कर लो। सांसों के साथ। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा सा घसीट लो, घुटनों को हल्का सा धीरे धीरे। दर्द है तो तेजी से मत करो, स्लो करो। लेकिन वायु दोष आना चालू हुआ है तो आराम से आप खड़े होकर भी कर सकते हो। आपके पैतृक, क्योंकि वायु दोष का मतलब ये होता है कि अनुवांशिकी भी आने वाला है। अगर आपके माँ बाप को है परिवार के अंदर तो वो आने वाला है। तो वो बच्चे शुरू से ही सजग हो जाएं, शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमको ये वात की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। इसके बाद में आ जाए, यहाँ रख लें। ये जोड़ होने लगता है, यहाँ साइटिका का भी पेन होने लगता है धीरे धीरे वायु दोष के कारण से। वो भी वायु दोष का कारण है। वायु को आ जाता है, उसके प्रवेश हो जाता है। अब आराम से इसको घुटने को चलाएं। अगर ये घुटना ऐसे नहीं चल रहा है, नीचे तक नहीं जा रहा है, तो इसको ऊपर ले, फिर नीचे दबाएं, ऊपर ले, नीचे दबाएं। ऐसे 8 से 10 बार इस पोजीशन में करेंगे आप। ऊपर लेके गए, नीचे दबाया, ऊपर लेके गए, नीचे दबाया, ऐसे किया। फिर इसको उठा लिया। 1 2 3 4 5 8 से 10 बार गिन के ऐसे किया। 6 7 8। ये उठा के नीचे रख रहे हैं, फिर इधर रख रहे हैं। इससे ये जोड़ पुख्ता होगा, घुटना पुख्ता होगा। 10। अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार इधर दबा लिया, 10 बार इधर दबा दिया। कैमरे की दूसरी तरफ जा रहा है पैर, मैं दूसरे पैर से इसको करके दिखाता हूं आपको। आ जाओ। अब इसको कर लिया। ऐसा नहीं कि एक को करके छोड़ दिया, दूसरे में दर्द नहीं है तो एक में ही करना है, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए समय निकालो। एक में दर्द हुआ है तो दूसरे में भी हुआ, तो इसलिए संतुलन बनाना है। दोनों में क्रिया 10 बार 15 बार ऐसे किया, फिर ऊपर उठाया, इस हाथ को नीचे लाए। देखो ये हाथ चल रहा है, ऊपर लाए, नीचे ले गए, 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 ऊपर लाए, नीचे ले गए। अब इसको उठा के चलाया, देखिए ये नीचे रखा, यहाँ ऊपर। ऐसे ऐसे हवा में चलाने से कुछ फायदा नहीं होगा। नीचे क्रॉसिंग करिए जितना कर पाते हैं। आपका फेट ज्यादा है तो आपका फेट खत्म होगा, हिप्स का फेट जो है वो हटेगा। अब ये इसको यहां से पकड़े और इसको चलाएं। 1 2। पैरों का दर्द भी खत्म होगा। नीचे तलवे जलने लगते हैं, जिनके तलवे जल रहे हैं, पैरों में जल रहे हैं, ये वायु दोष का भी ये भी कारण है। तो वो भी इसको आराम से इस तरीके से 10 बार क्लॉकवाइज दबा लें, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज दबा लें। अपने जीवन को आधार बनाएं कि इस जीवन के अंदर जो कुछ हम कर रहे हैं वायु दोष से बचने के लिए हमको वो तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या अपनाने पड़ेंगे कि वायु दोष हमको ना हो शरीर के अंदर, तो पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद में इसके लिए सर्वोत्तम बढ़िया आसन है। अगर आप इसमें बैठ सकते हैं तो आराम से बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते तो वैसे ही बैठ के करिए, मंडूकासन करिए। इसके अंदर उंगली बंद कर लीजिए, रखिए शरीर को। ये वायु को दोष को पार करेगा। और डायबिटीज भी अगर हो रही है तो डायबिटीज कभी नहीं होगी, आंतें भी साफ होंगी। आंतें साफ होगी तो वायु दोष जाएगा। मेन वायु दोष आता ही पेट से, मेन टंकी पेट है, और मेन टंकी खराब है तो सप्लाई तो खराब होने वाली है। तो इसलिए उसको सही करने के लिए अंगूठा लगाए, मुट्ठी लगाई, आगे की तरफ झुक गए। आगे की तरफ जब भी झुकें तो ये ऐसा नहीं होगा कि इसको लॉक खोल के आगे झुक गए आप, तो कछु नहीं हो रहा हो। कैसे होगा? होगा ये, आगे जब आया पीछे आ गया। जब ऐसे बैठ गए, पीछे बैठे हुए हैं, आगे दबा हुआ है, आपका नीचे तक नहीं जा सकते, जहां तक जा सकते हैं वहां जाइए। ये पेनक्रियास दबना चाहिए, ये बढ़िया से दबना चाहिए। ये दबिए, यहां तक आए, इस पोजीशन में रुके, सांस को सामान्य रखा, सांस को नीचे रोक के नहीं रखना है। वापस आ गए। आइए पुनः करते हैं।
ये शरीर के वायु दोष को खत्म करेगा, आपकी आंतों को पुख्ता करेगा, आंतों से वायु को बाहर निकाल देगा और शरीर को पुख्ता करेगा। अब सेकंड कर ले, लेफ्ट नीचे लगा दो, राइट नीचे लगा लो, 4 से 5 बार भी कर सकते हो, समय के ऊपर है। अभी चूंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं अधिक समय तक एक आसन नहीं करा सकता। अब इसको करके आगे कर लें। वापस पुनः करते हैं, दबाया, वापस। अब इसके बाद में हमको करना है शशांक आसन, आगे की तरफ गए। अब शशांक आसन, ये तो हो गया शशांक आसन। अब इसके साथ में वायु दोष को खत्म करने के लिए इफेक्टिव है शशांक आसन में ऐसे लेट गए अपन। अब देखिए अपनी पोजीशन लाना है, ये शशांक में उठ के बैठ गए, शशांक विथ भुजंगासन। 1 2। अब ऐसे नहीं कर सकते तो आराम से पहले लेट गए, लेट के बाहों पे खड़े हो गए, भुजंग किया, फिर जाके आराम से बैठ गए, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर आगे गए, फिर लेट के, फिर उठ गए, फिर जाके पीछे बैठ गए, फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, गहरी गहरी सांसें ली, फिर आगे गए, फिर भुजंग पे उठे, पीछे कोहनियां, कंधे, सारा वायु दोष को खत्म कर देगा। पेट के वायु दोष 10 से 15 20 बार इसको वायु दोष को बहाने के लिए हम कराते हैं। आप भी करोगे तो ये वायु दोष छू मंतर हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये आसन करिए आप, इससे आपका वायु दोष जाने लगेगा। जब वायु दोष जाएगा आपका तो शरीर के अंदर दर्द अपने आप ही कम करना पड़ेगा। खाने पीने पे तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बादी चीजें खा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि दर्द कम हो जाएगा। बोला सर दौलतानी जी ने बोला था इससे तो होगा 100%, लेकिन उस पर कंट्रोल करिए। और दूसरी चीज है पानी पीने की मात्रा, गर्म पानी पीना चालू करिए। सुबह गर्म पानी 2 गिलास उठते से ही, बिना कुल्ला किए हुए। जब भी आप अगर कुल्ला करेंगे, आप शरीर के अंदर से कुल्ला करके अपनी थूक को निकालेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जब कुल्ला होगा, जब थूक निकलेगी, आपकी लार निकल जाएगी, वो क्षारीय पदार्थ निकल जाएगी, तो वो फिर हड्डियों में दर्द को बढ़ाएगी। तो आपको क्या करना है, सुबह बिना कुल्ला किए पानी पीजिए। हमारी लाइफ वायु दोष में क्या होना चाहिए, सवेरे पानी पिया हमने, इसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, थोड़ा सा टहले और फिर फ्रेश होने के लिए गए, जैसे कि हमारा पूरा मल साफ हो जाए। ऐसे नहीं टुकड़ों टुकड़ों में साफ हो। और ज्यादा जरूरत है तो रात को थोड़ा सा ट्रिफला खा के सोई। हर बहड़ा आंवले का बराबर का रेशो मिला हुआ, थोड़ा दानेदार हो, उसको खाने से वायु दोष खत्म होता है। सवेरे आप फ्रेश हो गए, आराम से पानी पी लिया। इसके बाद में आपको एलोवेरा जो भी आप पीते हैं वो पीजिए। मैं जो बताने वाला हूं वो आखिरी में बताने वाला हूं कि आपको मेरे हिसाब से क्या पीना चाहिए। वात पित्त कफ तीनों अगर हैं या 2 चीजें हैं तो क्या पीना चाहिए, वो मैं इसके बाद में वीडियोस के एंड में बताने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ पानी पी लिया आपने, आराम से हल्का फुल्का आपको जो नाश्ता करना है, अगर अंकुरित आप नाश्ता करेंगे सर्वोत्तम है। अंकुरित नाश्ता कर रहे हैं आप तो अंकुरित हमारे वायु दोष को कम करेगा। तो अंकुरित भोजन हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी कटोरी भर के अंकुरित खा लिया तो उससे चला जाएगा, तो वायु दोष हो सकता है, बढ़ सकता है। तो 2 चम्मच 2.5 चम्मच हम अंकुरित ले लें, फलों को लें, कच्चा आहार लें। क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम मनुष्य होने के बाद में केवल हम ही ऐसे प्राणी हैं जो पका हुआ भोजन खाते हैं। तो हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50%। 50% हमारे जीवन के अंदर कच्चे भोजन की मात्रा होगी तो वायु दोष हटेगा और शरीर सशक्त होगा। पानी सवेरे पी लिया आपने, इसके बाद में आप दोपहर में जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। 1 घंटे बाद जो पानी पिएंगे आप, वो पानी गर्म हुआ 2 गिलास, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी बदल जाएगी। आप अगर ये करके देखें। और इसके बाद में शाम को सूर्यास्त से पहले 2 गिलास गर्म पानी और करो, आप कुनकुना सा पानी करो, उस पानी को आप पी लो। अब
इसके बाद में ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई। अब एक्सरसाइज के साथ में ये बीच बीच में टिप्स भी देता जा रहा हूं मैं आपको कि आपको क्या करना है, और साथ में एक्सरसाइज भी करा रहा हूं। तो अब ये सीधे लेट गया, थोड़े से सीधे लेट के अपन ने एक्सरसाइज की, एक एक टांग को ऊपर नीचे किया। ये मूलाधार चक्र है, ये शक्ति का केंद्र है। ये हमारा जो टांगों के बीच में स्थित अंग है, ये मूलाधार चक्र के है। ये शक्ति के केंद्र को हमको एक्टिव करना होगा। अगर हम शक्ति के केंद्र को एक्टिव नहीं करेंगे तो हम निर्बल से महसूस करते हैं, और इससे घुटनों का, कंधों का, इसका दर्द जो है, हमारे घुटनों का और जंघाओं का दर्द कम होता है। तो इसको किया, फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का जितना चला सकती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। ये सारे सो के कर रहे हैं अपन, आराम से खड़े होके। भारी एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जोड़ों में दर्द है, पेन है, तो नहीं कर पाते हैं। बाकी लोग साथ में उसको भी कर सकते हैं। जो युवा हैं वो सूर्य नमस्कार 11 लगा सकते हैं, 21 सूर्य नमस्कार साथ में लगाएंगे बैठ के। लेकिन मैं आज ये बता रहा हूं कि आम आदमी वात में क्या करे। इसके बाद में दूसरी टांग से चला लिया, 10 बार क्लॉकवाइज कर लिया, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, दूसरी तरफ से कर लिया। अब इसको लेफ्ट टांग को पकड़ के हमने अर्ध पवन मुक्त आसन किया। ये पंपिंग हो गया। ये हमारे अंगों की, किडनीज का, फेफड़ों का, आंतों का, पेनक्रियास का, इसका हम 8 से 10 बार। अब जितना उठे, ये घुटना मोड़ के यूं उठाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको सीधा रखना पड़ेगा। ये स्प्रिंग यहां आएगी और फिर इसको लाओ यहां, इस तरीके से। तो देखो आपका जीवन से वायु दोष गायब हो जाएगा। इधर कर लिया तो इधर भी कर ले, सांसों के साथ। चूंकि मैं बोल रहा हूं तो मेरी सांसों की आवाज आपको इतनी नहीं सुनाई देगी। जब भी सांसों से करते हैं, अब दोनों को मिला लें, नाक चुआने की कोशिश करें। अब थोड़ा सा रोलिंग कर लें। रीढ़ की हड्डी को भी सशक्त करना है, क्योंकि मेन आधार तो जीवन का रीढ़ की हड्डी ही है। इसको पवन मुक्त आसन के रूप में थोड़ा सा कर लिया। इसको करने के साथ साथ 8 से 10 बार इसे किया, और फिर बीच के इस पोर्शन को लेके इसको तकिया बना लो हाथों को। और ये रीढ़ की हड्डी, पीठ के दर्द और वायु दोष को खत्म करने के लिए बढ़िया आसन है मरकट आसन। राइट तरफ गर्दन गई, लेफ्ट तरफ दोनों टांगे गई। आराम से हाथ खोल के भी किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा ही इजी लगता है। और जो मैं अपने लोगों को अपने योगा आश्रम में इसी से सिखाता हूँ, इससे काफी फायदा महसूस होता है उन्हें। आ जाओ दूसरी साइड कर ले, 1 मिनट इधर रुक ले, 1 मिनट उधर रुक ले, 2 बार ऐसा कर ले। जो लोग लाइव कर रहे हैं मेरे साथ, वो इसके साथ में इस प्रकार से 2 3 बार करें बैठ के। दूसरी तरफ कर ले। अब इसके दोनों टांगों के बीच में 1 से 1.5 फीट गैप ले आए, आगे दूसरी साइड चले जाए। कुछ सेकंड रुक सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, इसके कारण से मैं उतना नहीं रुक रहा हूं। तो आराम से 2 मिनट, 1 मिनट तक रुक सकते हैं आप इस पोजीशन में, जिससे वायु दोष शरीर का निकलेगा, आपके दर्द कम होगा और शरीर सशक्त बनेगा बैठ के। ऐसे 2 3 बार इस पोजीशन को कर लिया। और थोड़ा सा उल्टी लेट गए हम लोग। उल्टी लेट करके थोड़े से हमने उल्टी भी आसन कर लिए। थोड़े से 2 3 आसन कर लें। विशेष रूप से भुजंग आसन जो है, हल्का सा अर्ध भुजंग आसन जो है, हमारी कंधों के दर्द को रिलैक्स देगा, वायु दोष से मुक्ति दिलाएगा। इस तरीके से हल्के से कंधों के कर लिए। ऊपर गए, ये T1 से लेके T12, ये बीच के पोर्शन को सशक्त करता है अर्ध पवन मुक्त आसन। इसको 2 3 बार इसको किया, फिर लेफ्ट नीचे रख के राइट ऊपर रखी, दोनों पैरों को मिलाया, ऊपर शरीर को खींचा, धीरे नीचे धीरे लेके गए। फिर से करते हैं, ऊपर से खींचा, ये नीचे लेके आए धीरे धीरे। अगर कंधों में बहुत ज्यादा दर्द है तो है ये भुजंग कोण आसन कर सकते हैं अपन। ऐसे उठे, दोनों टांगे फैला के रखी और ऊपर से देखा,
इससे सर्वाइकल, साइटिका, सारी चीजों में ये फायदे करते हैं। तो इस साइड में आके अपन ने ऐसे देखा, फिर धीरे धीरे वापस आ गए। दूसरी चीज, गर्दन का दर्द भी ठीक होता है। ये भुजंग कोणासन कर लिया, इसके बाद में मुट्ठी बांध करके जंघाओं के नीचे रख लो, राइट टांग को उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 शलभासन कर रहे हैं, 8 से 10 बार इससे खींचा, 8 से 10 बार इस शरीर को खींचा। ये खिंचाव ही तो हमारे वायु दोष को खत्म करेगा, हमारी वात को कम करेगा और हमारे शरीर को सशक्त बनाएगा। तो इस जो आसन जिस स्टाइल से बता रहा हूं आप करके देखिए, फिर नीचे के बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या फायदा हुआ। ऊपर से हाथ रखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के शरीर को खींचते हैं वापस। एक बार और शक्ति और भक्ति के साथ खींचा, वापस। अब घुटनों को मोड़ लें, पकड़ लें। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो मत करिए इसको, फिर इतने से ही करके छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर आपके घुटने मुड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं आप, आपको वायु दोष है, अर्थराइटिस हो रहा है, गठिया हो रहा है, ज्यादा परेशानी है, तो फिर इसको ना करें। लेकिन प्रारंभिक है, प्रारंभिक स्थिति में आपको खींच को खींच के कर सकते हैं। इससे शरीर भी सशक्त बनेगा और आपके वायु दोष भी हटेंगे। अब मैं आपको लाता हूं कि ये तो मैंने आपको स्टाइल बताई, जो जो चीजें मैंने बताई, बादी की चीजें मत खाइए, रिफाइन तेल मत खाइए, फ्रिज की निकली हुई चीजें मत खाइए, खट्टी चीजें आप मत खाइए, इन चीजों की आपको परहेज करनी है। अब आपको खाना क्या है? आप जो भी सब्जियां हैं, बाकी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों को ज्यादा खाइए। फिर मैंने आपको अब एक और तरीका बताया, बीच में आपको ये बताया कि आप एक सौंठ, काली मिर्च, उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं, तो अजवाइन डाल दीजिए पीस करके, और उसका चूरा बना के थोड़ा सा काला नमक मिला के रख लें, फलों पर, सलाद पर उसे डाल कर खाइएगा। तो उससे वायु दोष नहीं होगा शरीर के अंदर। अब जैसे आप चावल खा रहे हैं तो वो वायु दोष कर रहा है, चावल भी वायु दोष करता है। लेकिन उससे अगर बचने के लिए खाना ही है चावल, तो उसमें तेज पत्ता डालें, काली मिर्च डालें, बड़ी इलायची डालें, थैली बांध के बांधें, फिर इसके बाद में उस पोजीशन में आ जाए, उसको निकाल दें, उस चावल को खाएंगे तो उतनी वायु दोष आपको नहीं करेगा। अब एलोवेरा का जो जूस है, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो देता हूं अधिकतर, वो आप मेथी दाना लीजिए, मेथी दाने को पीस लीजिए। मेथी दाने के पीसने के साथ साथ अदरक, सौंठ को पीस लीजिए। सौंठ को पीस करके उसके अंदर मिला लें, अदरक मिला लिया, सौंठ मिला लिया और हल्दी, तीसरी चीज हल्दी, तीनों को मिलाकर आप एक शरीर भर के रखिए और आधा चम्मच 3 टाइम फाँक लीजिए, ऊपर से गरम गरम पानी पी लीजिए। लेकिन अगर आपको इससे एसिड होता है, आपको पित्त भी होती है, बहुतों को पित्त भी होती है, गरम गरम फिर एसिड होगा, तो फिर आपको इसका फार्मूला बदलना पड़ेगा। आप सवेरे के समय पौन चम्मच, आधा 1 चम्मच भिगो के रख दें पानी के अंदर, और पानी में भिगो के रख दें और उसका पानी को छान करके पी लें। लेकिन उस समय दरदरा बनाना पड़ेगा ये सब चीजें। अदरक भी दरदरी रखनी पड़ेगी आपको, और आपके मेथी भी दरदरी रखनी पड़ेगी, और सौंठ भी दरदरी रख के पानी में भिगो के रख दें, शाम के समय छान के पी लें, फिर रात को भिगो दें 1 चम्मच और सवेरे के तय कर दें, तो वो वायु दोष को खत्म करेगा। अंदर से वायु दोष जो आपके शरीर के अंदर हो रहा है, उस वायु के दोष से निजात दिलाएगा। इसके अलावा टेम्परेरी जो तरीका है, जैसे हम लोग करते हैं, अदरक को सौंठ कर दिया, अदरक का रस निकाल लिया आधा चम्मच, उस शहद में मिलाकर उसको चाट लिया, उससे भी वायु दोष कम होता है, उससे वायु दोष जाता है। लेकिन सर्वोत्तम यही है कि मेथी दाना और इसका मिक्सर मिला के, जो तीनों का मैंने बताया, मेथी दाना, सौंठ और अपना क्या नाम है, इसको मिलाकर और हल्दी को मिलाकर जो आप मिक्सर बनाएंगे उसका प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आपको एसिड ज्यादा बनने लगा है तो एलोवेरा का जूस भी लीजिए। एलोवेरा का जूस भी वायु दोष को हटाने में सहायक होता है। लेकिन वायु दोष के साथ एलोवेरा के अंदर आंवला मिला के नहीं लेना चाहिए, अधिकांशतः आंवला सूट नहीं करता है और शरीर सशक्त नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने बोला, पानी।
पानी कैसे पीना है वो आपकी जीवन की धारा को तय कर देगा, वायु दोष की धारा को तय कर देगा। सिप सिप करके आप पानी पीजिए, आपके घुटनों में गुजारों में दर्द होना बंद हो जाएगा। आप बहनों भाइयों मेरे कहने से केवल 1 महीना करके देखिए, सिप सिप पानी पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी पीजिए, 3 बार दिन में गर्म पानी पीजिए, पानी हरदम सिप सिप पियो, पानी ऐसे पियो जैसे खाना खाते हैं और खाना ऐसे खाओ जैसे पानी पीते हैं। खाने को चबा चबा के खाओ, आप थोड़ी सी मेहनत करो, ऐसा नहीं चलते फिरते खा रहे हैं, भागते भागते खा रहे हैं। शादी ब्याह में गया तो बोला कि और प्लेटें तो खूब सारी चीजें लगी हैं, सब खाए जा रहे हैं। ये वायु दोष का हम भारतीयों का सबसे मुख्य कारण है। कचौड़ी समोसे पकौड़ियां खाए जा रहे हैं, वायु दोष को बढ़ाए जा रहे हैं। जीवन स्वस्थ बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारी लाइफ बढ़िया बने, एकदम निरोगी काया बने, शरीर संतुलित हो, पेट हमारा कम हो, वजन कम हो, तो हमारे वायु दोष नहीं होगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया ही है मेरे दोस्तों भाइयों। तो आज मैंने आपको वायु दोष को हटाने के लिए टिप्स दी। उन टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो आप सुनिश्चित मानिए कि आपका वायु दोष चला जाएगा। आप 1 महीना लगातार इसको करके देखिए, 15 दिन करके देखिए, 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और 1 महीना करेंगे तो 1 महीने में तो आपका ये वायु दोष शरीर से गायब होगा, वजन 8 से 10 किलो कम हो जाएगा। आप लोगों से बस मेरा ये निवेदन है कि स्वस्थ रहें, हम भारत को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, यही हमारा अभियान है। और आप इस अभियान में हमारे साथ शामिल हों। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को थंब दबा के लाइक जरूर करें, उन भाइयों बहनों को फेसबुक पर और बाकी पे शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। आज इतना ही, अगली बार नए विषय के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओम